गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है हमारा लेक्चर 2 जो झारखंड ज्योग्राफी में मैंने बताया था, जिसमें हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड का क्लाइमेट कैसा है और उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो झारखंड का जो जलवायु है वो किस प्रकार का जलवायु है। तो ये है उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु, क्योंकि जो झारखंड है वो आपका भारत के किस पार्ट में आता है। तो हम देखेंगे कि वो भारत के इस पार्ट में आता है जहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय ही है, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से आपका जा रही है। इधर आपका उपोष्ण है, यहाँ उष्णकटिबंधीय है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है, लेकिन इधर थोड़े आर्द्र वाले क्षेत्र में आते हैं क्योंकि इधर वर्षा ज़्यादा होती है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं ऋतु कितने प्रकार की। जलवायु तो उष्णकटिबंधीय है, पर ऋतु मुख्यतः 3 तरह के हैं। ग्रीष्म ऋतु जो 15 मार्च से 15 जून तक रहती है, फिर आती है वर्षा ऋतु जो 15 जून से 15 अक्टूबर तक रहती है, और फिर आती है शीत ऋतु जो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक रहती है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु तो 15 मार्च से 15 जून आती है, पर वर्षा ऋतु जो है 15 जून से शुरू तो हो जाती है, पर मानसून हमारा एंट्री कब करता है। मानसून हमारा 10 जून को झारखंड में एंट्री करता है। जैसे हमारा मानसून जो आता है साउथ ईस्ट मानसून, ये हमारा झारखंड में ऐसे यहाँ पे एंट्री कर जाता है तब तक। चलिए अब शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। तो शीत ऋतु जब मानसून ख़त्म होती है, एक फेज आता है थोड़ा, उसके बाद शीत ऋतु मुख्यतः अक्टूबर में आ जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर जो है शीत ऋतु का क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज है, जो 21 डिग्री सेल्सियस तक मतलब इसी के बीच में रहता हुआ है। लेकिन झारखंड में शीत ऋतु में जो सबसे कम टेम्परेचर है किस जगह पे हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम यहाँ देखते हैं नेतरहाट जो है वहाँ -5 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। वहीं ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसको मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस के रूप में जान सकते हैं। उसी तरह मोस्ट रेनफॉल वाला वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे तो वो भी नेतरहाट है, जहाँ 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एवरेज रेनफॉल तो हमारा 140 से है, लेकिन 180 सेंटीमीटर हमारे नेतरहाट वाले क्षेत्र में हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है वो, और वहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। जिस प्रकार आप मेघालय में देखते हैं कि पहाड़ के कारण वहाँ पे मानसून राम में बारिश की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार यहाँ नेतरहाट में है। अब क्लासिफिकेशन देखिए, जो झारखंड का जलवायु का है वो बहुत सारा मतलब भूगोलवेताओं ने किया हुआ है, जिनमें से प्रमुख है एक हमारे कोपेन, एक है थॉर्नवेट, एक त्रिवार्था भी है। लेकिन इंडियन में कौन है, तो इंडियन में अगर हम याद रखें तो अयोध्या प्रसाद द्वारा जो है क्लासिफिकेशन किया गया, उसको हम पढ़ते हैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी फॉरेन भूगोलवेता भी किए हुए हैं। तो फॉरेन जो है, जैसे कोपेन ने CWG और AW जो भारत का मानचित्र है, उसमें उन्होंने पूरे भारत की जलवायु को बहुत भागों में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, सबका अलग अलग किया हुआ है। तो झारखंड वाला एरिया को उन्होंने रखा है CWG और AW में, ठीक है। जैसे उन्होंने आपका सबका अलग अलग दिया हुआ है क्लासिफिकेशन करके, तो उसका तो डिटेल में हमको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग ध्यान देंगे किसके ऊपर, यहाँ पे देंगे सिर्फ झारखंड के ऊपर। त्रिवार्था जो है वो भी उन्होंने सेम ही किया हुआ है जो कोपिन का है, दोनों का सेम है, 2 भागों में रखा है, CW और AW में। थॉर्नवेट जो उन्होंने CAW में रखा है। लेकिन इसको बस इतना ही याद रखना है कि किसका क्लासिफिकेशन कहाँ तक है, बस इसमें डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में किसका जाना है, इंडियन वाले का, ठीक है। तो उसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। मेन जलवायु का क्लासिफिकेशन जो है वो अयोध्या प्रसाद के द्वारा जो किया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में लोग पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं जो जलवायु है झारखंड की जलवायु, उसको 7 भागों में बांटा है किसने, अयोध्या प्रसाद जी ने, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, जिसको महाद्वीपीय प्रकार भी कहा जाता है। अब इसको मैप में देखें तो कहाँ पे देख सकते हैं, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये है महाद्वीपीय प्रकार। अब
कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये मेरा आ जाता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु वाले एरिया में। अब इसी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आप देख सकते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, कुछ पार्ट लोहरदगा का हल्का सा, हजारीबाग है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में। दूसरा क्या है, तो मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र, जिसको उप महाद्वीपीय प्रकार भी कहते हैं। तो उसमें कौन से हैं हमारे दूसरे, देखिए ये हमारा आ जाता है उप महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र। तो इस एरिया में कौन कौन से हमारे आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद, बोकारो है और रामगढ़ है। तो ये उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में आती है। तीसरा अगर क्लासिफिकेशन देखें तो पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र को बांटा गया है, उसमें उसको डेल्टाई प्रभाव क्षेत्र कहा गया। यानी डेल्टा जो है हमारा पूरब में जो हमारा डेल्टा है, जैसे आपका सुंदरबन का डेल्टा है, तो उसका इम्पैक्ट इस एरिया में ज़्यादा पड़ता है। इसको हम आपको अलग कलर से दिखाते हैं। ये जो एरिया है तो ये हमारा डेल्टा प्रकार का क्षेत्र, जहाँ साहेबगंज और पाकुड़ मुख्य रूप से इस एरिया में आते हैं। चौथा जो हमारा है पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में सागरीय प्रभाव वाला जलवायु, जैसे हमारा जो भारत है यहाँ कौन सा है, अरब सागर है। तो अरब सागर में अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसका इम्पैक्ट हमारा पूर्वी सिंहभूम वाले एरिया में पड़ता है। जैसे ये वाला क्षेत्र है, इसको मैं दिखाता हूँ ब्लू वाला कलर से। तो ये जो एरिया है ये हमारे सागरीय प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि जो भी अरब सागर में हमारा चेंजेस आएंगे उसका इम्पैक्ट हमारा यहाँ पे पड़ेगा। तो इसमें कौन सा, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, और ये सब एरिया जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे। अगला क्लासिफिकेशन हम देखें तो दक्षिण पश्चिमी वर्षा क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी वर्षा क्षेत्र मतलब आर्द्र प्रकार की वर्षा जो यहाँ पे होती है। तो दक्षिण पश्चिमी वर्षा क्षेत्र में आपका आ गया आपका ये वाला एरिया, इसको मैं आपको पर्पल कलर से दिखाऊंगा, जिसमें सिमडेगा, खूंटी वाले कुछ पार्ट और वेस्ट सिंहभूम मुख्य रूप से आ रहे हैं। तो ये हो गया आर्द्र प्रकार वर्षा क्षेत्र, मतलब जो वर्षा ऋतु आती है ना उसमें यहाँ पे बारिश होती है, ये उससे प्रभावित होता है ये क्षेत्र। अगला क्लासिफिकेशन जो है छठा, रांची और हजारीबाग पठार का जलवायु क्षेत्र। क्योंकि ये पठारी भाग है तो इसका जलवायु थोड़ा अलग होगा। किस प्रकार का होगा, ये होगा यूरोपीय प्रकार की जलवायु। तो रांची और हजारीबाग वाला जो जलवायु क्षेत्र है वो होगा आपका यूरोपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र, यानी ये वाला एरिया जो है, जो रांची हजारीबाग वाला एरिया है हमारे पठारी क्षेत्र है ना, तो इसके आसपास रांची और उसके आसपास वाला क्षेत्र जो है वो यूरोपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र हम कहेंगे। सातवां क्लासिफिकेशन क्या लास्ट, तो वो है आपका पाट जलवायु क्षेत्र, यानी शीत वर्षा प्रकार। शीत वर्षा मतलब शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है। तो पाट जलवायु क्षेत्र में हम देखते हैं ये छोटा जो पार्ट है झारखंड का वो आ जाता है पाट जलवायु क्षेत्र में, ये एरिया जिसको शीत वर्षा प्रकार के क्षेत्र में हम काउंट करते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिर्फ जलवायु क्लासिफिकेशन। अब कुछ विशेषताएं भी इसमें हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा किस जलवायु क्लासिफिकेशन में पाया जा रहा है, तो वो है पूर्वी सिंहभूम, जो सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र है, जो अरब सागर के इम्पैक्ट से प्रभावित हो रही है। जैसे यहाँ अगर चक्रवात आ गया तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा इस एरिया में। अगर मानसून एंट्री भी कर रहा है तो वर्षा का जो मात्रा है ये यहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं सागरीय प्रभाव वाला क्षेत्र। वहीं देखेंगे जो सर्वाधिक वर्षा है वो हमारा कहाँ है, सिमडेगा में। कितना है, 1141, मतलब 141 सेंटीमीटर। वहीं सबसे कम जो हम बताएंगे तो उसका है कोडरमा में। कितना है भाई उसका जलवायु, मतलब वर्षा का मात्रा कितना है, तो उसको हम देखते हैं। अभी उसकी वर्षा की मात्रा आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत कम है। चलिए 80 के आसपास है इसका। वहीं हम देखेंगे अगला जो है, चूँकि ये तो जलवायु में यहाँ तक था हमारा,
लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं, जो नदी वाला पार्ट है उसको मैं अगले लेक्चर में आपको ज़रूर डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको यहाँ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दो तरह के हैं, जो गंगा से एक मिलती है और एक दक्षिण में जो बहती है। तो नदी का क्लासिफिकेशन यहाँ दो में है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। PDF आपको मिल सकती है, आपको टेलीग्राम चैनल में आना होगा। अगर मैप में आपको डिटेल देखना है तो मैप पे ये देखिए, एक आपके सुविधा के लिए मैंने एक और मैप ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जलवायु का मेन जो है, ये आपका क्वेश्चन इसमें ही बनता है। पूछ देगा गिरिडीह किस जलवायु क्षेत्र में आ रहा है, या रांची किस जलवायु क्षेत्र में आ रही है, या फिर सिंहभूम किस क्षेत्र में है। तो इसमें ये याद रखना है कि कौन सा किस जलवायु क्षेत्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। आगे इसमें हम फसल भी देखेंगे, पर मुख्यतः इसको हम जलवायु तक ही सीमित रखते हैं। चलिए, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।